हेलो एवरीवन। तो अभी हम करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.2 का नंबर 9 एंड 10। ओके, बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.2 उसका नंबर 9। नंबर 9 में क्या बोला है देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n, इन द expansion of 1 plus a to the power m plus n, prove that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है, जो एक्सपांसन होगा 1 प्लस ए होल टू द पावर m प्लस n, इसमें जो a टू द पावर m एंड a टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे a टू द पावर m का कोएफिशिएंट। ओके, तो लेट r प्लस 1th term be the required term containing a to the power m। ओके, जिसमें क्या होगा, a to the power m होगा। दिस implies t r प्लस 1 इक्वल्स टू n की जगह क्या है, m प्लस n सी आर 1 टू द पावर m प्लस n माइनस r इंटू a टू द पावर r। ये होता था हमारा टी आर प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो, m प्लस n सी आर 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1, देन a टू द पावर r इंटू a टू द पावर r। ये क्या होना चाहिए, m प्लस n सी आर a टू द पावर m होना चाहिए। ओके, इसमें जो a का पावर m होना चाहिए। ओके, सो इन दोनों का बार कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a in both terms, तो क्या मिलेगा हमको, r इक्वल्स टू m मिलेगा। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर r इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर m। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू m। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन किस में पुट करना है, कोफिशिएंट क्या है इसका, m प्लस एन सी आर इन m प्लस एन सी आर। इसमें हम क्या करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज m प्लस एन सी आर के जगह में क्या पुट किए, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m प्लस एन सी m इक्वल्स टू क्या होगा, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस m फैक्टोरियल। दिस मीन्स क्या है, m प्लस एन फैक्टोरियल अपन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका कोएफिशिएंट, a टू द पावर m का। ओके, नेक्स्ट हम अभी क्या करेंगे, a टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकालते हैं। ओके, लेट r प्लस 2th term be the required term containing
ए टू द पावर एन, ओके, जिसमें ए टू द पावर एन होगा, ओके। तो नाउ क्या हो जाएगा, देखो दिस इम्प्लाइज टी आर प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम प्लस एन सी आर प्लस वन आएगा, आर प्लस वन, ओके। 1 to the power m plus n minus r minus 1, ओके, इंटू ए टू द पावर r प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 to the power एनीथिंग विल बी 1, सो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन सी r प्लस 1 ए टू द पावर r प्लस 1। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू m प्लस एन सी आर प्लस 1 ए टू द पावर n होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा, comparing the indices of a in both terms। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखो ए टू द पावर आर प्लस 1 इक्वल्स टू ए टू द पावर एन, दिस इम्प्लाइज ए टू द पावर आर प्लस 1 इक्वल्स टू ए टू द पावर एन। सो यहाँ पे आर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन। अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है ए टू द पावर एन का। तो कोफिशिएंट क्या है, एम प्लस एन सी आर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, जो आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन निकला है, यहाँ पे एन पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर प्लस 1 इन एम प्लस एन सी आर प्लस 1, ओके। किसमें पुट करेंगे, एम प्लस एन सी आर प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एम प्लस एन सी आर प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा, एन, एन इक्वल्स टू एम प्लस एन फैक्टोरियल अपन एन फैक्टोरियल इंटू एम प्लस एन माइनस एन फैक्टोरियल, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एम प्लस एन माइनस एन। तो क्या हो जाएगा, एम फैक्टोरियल, ओके, हो गया। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1, ओके, इसको देते हैं इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we see that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal, proved, okay। देन हम आते हैं नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला है, देखो द कोएफिशिएंट्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द r माइनस 1th कॉमा rth एंड r प्लस 1th term in the expansion of x plus 1 whole to the power n, x plus 1 whole to the power n are in the ratio 1:3:5। देन क्या बोला है, फाइंड n एंड r, हमको n और r का वैल्यू निकालना है, ओके।
तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो क्या बोला है, x प्लस 1 टू द पावर n का जो उसका एक्सपांसन है उसमें जो r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म है उसका रेशियो कितना कितना है 1:3:5। तो हमको क्या करना है, एंड r का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, r माइनस 1th टर्म, r माइनस 1th टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t r माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है, टी आर माइनस 2 इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 2, सॉरी ये क्या हो जाएगा, देखो एन टी आर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, आर माइनस 1 टर्म मीन्स टी आर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस 2, उसके बाद एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर आर माइनस 2। ओके, इक्वल्स टू क्या है, एन सी आर माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 2। ओके, 1 टू द पावर एनीथिंग गोज टू 1। तो इसका जो कोएफिशिएंट क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है एन सी आर माइनस 2। ओके, देन हम निकालते हैं rth टर्म इक्वल्स टू क्या है, टी आर। ओके, तो टी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1। ओके, एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 टू द पावर आर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, देन आर प्लस 1th टर्म, आर प्लस 1th टर्म मीन्स टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू 1 टू द पावर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर। तो हमको बोला है कोएफिशिएंट्स का रेशियो। ओके, कोएफिशिएंट्स का रेशियो मीन्स आर माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ आर माइनस 1th टर्म इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 2, देन कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1th टर्म इक्वल्स टू क्या है, एन सी आर। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, जो रेशियो है वो क्या है 1:3:5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, rth टर्म एंड r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन सी इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर माइनस 2। ओके, इक्वल्स टू क्या है 3/1। ओके, सो अभी हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, होल अपॉन अभी एन सी आर माइनस 2 को लिखेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है 3/1। दिस इम्प्लाइज, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल
इंटू, ओके, क्या हो जाएगा, r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल अपन क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/1। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, दिस इम्प्लाइज दैट n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा दोनों, ओके। देन r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या है, चलो लिख लेते हैं पूरा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके, इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू ऊपर रखेंगे r माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके, r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, देखो, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/1, ओके। अभी क्या हो जाएगा, देखो, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल कट हो जाएगा दोनों, न्यूमरेटर का r माइनस 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर का r माइनस 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा दोनों। अभी n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, इधर का n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, ओके। तो बाकी क्या रह गया, देखो, तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 1/r माइनस 1 इंटू n माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है, 3 है, ओके। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 2 अपन r माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3, ओके। देन अभी हम क्या करेंगे, देखो, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 3r माइनस 3, ओके। दिस इम्प्लाइज n, देखो, प्लस 3r को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3r, तो n माइनस 4r, अभी माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 3, तो हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको दे दिया हम क्या, इक्वेशन 1, ओके। ये गया हमारा कौन सा टर्म, किसका रेशियो, r माइनस 1th टर्म एंड rth टर्म का गया। अभी हम क्या करेंगे, r प्लस 1th टर्म और rth टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। ये देखो, ये क्या गया, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म गया। अभी हम क्या करेंगे, r प्लस 1th टर्म अपन rth टर्म करते हैं, ओके। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म निकालते हैं, ओके। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म मीन्स NC r माइनस 1, NC r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1th टर्म मीन्स NCr, ओके। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट उसका रेशियो क्या बोला है, 3:5, ये हो गया r माइनस 1th टर्म के लिए, ये हो गया rth, ये हो गया r प्लस 1th टर्म के लिए, ओके। ये हो गया r माइनस 1th टर्म, ये rth, ये r प्लस 1th टर्म के लिए। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो, ये हो जाएगा 3/5, ओके। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज NC r माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, NC r माइनस 1 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू
n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ओके, अपॉन एन सी आर को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होल टोटल इक्वल्स टू 3/5, ओके, हुआ कि नहीं। दिस इम्प्लाइज, अभी हम क्या करेंगे देखो, n फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5 हो गया, ओके। एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, अभी एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल कर सकते हैं, ओके। देन इंटू आर फैक्टोरियल को हमने लिख लिया आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5, ओके। सो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, देखो इधर एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। देन आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, आर अपॉन, इधर आर है, आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू 3/5। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n माइनस 3r प्लस 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल्स टू 5r। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 3n, देखो 5r माइनस 3r तो क्या हो जाएगा -8r, ये माइनस ये प्लस 5r है तो लेफ्ट हैंड साइड है तो -5r हो जाएगा, तो -5r माइनस 3r माइनस 8r प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको देते हैं हम इक्वेशन 2, ओके। तो हमको दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल n और r के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम n और r का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 इंटू इक्वेशन 1 क्या था, n माइनस 4r प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 4r प्लस 5, इसमें होल टोटल में 2 मल्टीप्लाई होता है, इक्वल्स टू 2 इंटू 0 मीन्स 0, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2n माइनस 8r प्लस 2 इंटू 5 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इसको देते हैं हम इक्वेशन 3। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके। तो इक्वेशन 4 को 3 में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n माइनस 8r प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 2, ये 4 नहीं है, इक्वेशन 2, ओके। अभी इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देन इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ या माइनस प्लस, यहाँ पे वहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस, ओके। देन 2n माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस n, 10 ये माइनस 8r प्लस 8r कैंसिल आउट, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 0, सो ये दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू क्या हो गया 7, ओके। हमको n का वैल्यू मिल गया। देन नाउ putting the value of n in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ओके। इक्वेशन 1 क्या था, n माइनस 4r प्लस 5, तो n के जगह हम क्या पुट किए 7 माइनस
4r plus 5 equals to 0. This implies 7 plus 5 12. 12 minus 4r equals to 0. So this implies 4r equals to क्या हो गया 12. This implies r equals to 3. ओके, तो हमको r का वैल्यू और n का वैल्यू मिल गया. Hence n equals to 7 and r equals to 3 are required value.